एहसानुल हक मलिक समन से आज मेरे साथ है राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के चीफ पीसी कुलील साहब। कुलील साहब, ये देश संविधान से ना चल करके बल्कि पार्टियां अपना मैनिफेस्टो लागू करती हैं, जबकि देश संविधान से चलना चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा, बहुत बहुत आपको जय भीम, साधुवाद, जय संविधान। जो आपने सवाल किया है वो सवाल बहुत है देश में अच्छा, चूंकि देश की जो सिस्टम है, व्यवस्था है, संविधान तो चलने का सभी जो है ढोंग कर रहे हैं, सभी बात करते हैं, लेकिन देश की जो सिस्टम था, व्यवस्था थी कि मानव के कैसे विरुद्ध रहे, मानव के कैसे वो श्रेष्ठ रहे, जो देश की ऐसी व्यवस्था रही जिसे आप मनवाद, ब्राह्मणवाद और आरएसएस में जो श्रेष्ठता का आधार है, तो इस आधार को बनाए रखने के लिए वो संविधान की बात तो करते हैं, लेकिन जहां उनको अधिकार में, सिस्टम में अगर शामिल करने की बात है तो उसमें वो जात सामने आ जाती है, धर्म सामने आ जाता है, जिसके कारण से वो विकृतियां का हिस्सा बन जाते हैं और देश में जो संविधान को अलग अलग कर अपने आधार पर काम करते हैं, चूंकि वो व्यवस्था थी जो मानव के खिलाफ है। इस कारण से देश में संविधान होते हुए भी नहीं हो पा रहा है। जब तक इस देश के जो वंचित समाज, वो समाज अपने हक के लिए नहीं समझेगा और इसलिए वो केवल आरक्षण की बात न करके वो देश में हर स्तर पर भागीदारी की बात करें, प्रतिनिधित्व की बात करें और प्रतिनिधित्व लेने की बात करें, वो किसी से मांगने की बात नहीं। इस देश के हम हिस्सेदार हैं तो हम बराबर के हिस्सेदार हैं, तो फिर हमें हकदारी है, तो हमारा देश जब है तो हमें पूरी तरीके से हर स्तर पर भागीदारी, वो लेने का ताकत हमारे पास है, हमारा वोट है। तो जो हमें उस आधार पर समझेगा, पार्टी हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई धर्म व्यवस्था हो, तो हम उसी के साथ रहना चाहेंगे। इस देश का वंचित ये समझ जाएगा तो फिर देश की सत्ता में परिवर्तन हो जाएगा। जब सत्ता में परिवर्तन होगा तो इस देश में हर स्तर पर भागीदारी होगी, चाहे न्यायालय हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे विधायिका हो, चाहे सेना हो, चाहे सुरक्षा हो, हर स्तर पर जब भागीदारी होगी, कल कारखानों में होगी, व्यापार में होगी, तब फिर यह देश सबका भारत बनेगा। तब ये विश्व का जो कहते हैं सबसे भारत महान है और हम विश्व गुरु के स्तर पर हैं, विश्व गुरु थे, तो विश्व गुरु का जो खिताब है तभी मिल पाएगा जब इस देश का हर व्यक्ति शिक्षित होगा, जब हर व्यक्ति को स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी, जब हर व्यक्ति की साझेदारी होगी, जिससे जो वृद्ध विकलांग विधवा को पेंशन मिलेगी, जब इस देश में हर व्यक्ति को काम से जोड़ा जाएगा, तभी यह देश मजबूती से महान। इस देश का जो मूल निवासी है उनको कुल राष्ट्रीय संपत्ति और सत्ता में पूरी पकड़ होनी चाहिए, पूरी भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन वो अभी नहीं है। क्या राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन कोई पूरे देश में इस तरह का आंदोलन चलाएगा? देखिए, मूल निवासी का तो कंसेप्ट हम खारिज करते हैं जब से संविधान बना। बाबा साहब ने यह तय किया था जब 47 में संविधान की शुरुआत हुई और 50 में जब संविधान बन के आया तो उसमें ये साफ साफ है कि ये देश में जो रहने वाला है वो सभी नागरिक हैं, देश के हिस्सेदार हैं। ये साफ साफ चीजें हैं, तो इसलिए मूल निवासी का तो कंसेप्ट ठीक नहीं है। ये जरूर है कि जो 47 में यहां था वो इस देश का हिस्सेदार है, वो देश का नागरिक है। ये बात हमें पूरी तरीके से लाना चाहिए, क्योंकि जब मूल निवासी की बात होगी तो फिर से भेदभाव शुरू हो जाएगा, फिर से नाइंसाफी शुरू हो जाएगी। तो फिर देश में नाइंसाफी के कारण से, जो भेदभाव के कारण से ही देश गुलाम रहा है हजारों साल तक। हम किसी को अलग करने की बात ना करें, क्योंकि हमारा संविधान कर रहा है, क्योंकि देश में एक साथ समूह बनाया गया, बंधुत्व की भावना पैदा की गई है, तो उसे हमें जोड़ के रखना है। क्या राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन जो 47 में लोग थे, उनके परिवार को जागृति करने के लिए कोई आंदोलन चलाएगी, कोई संघर्ष करेगी? देखिए, राष्ट्रीय भागीदारी का तो आंदोलन लगातार चल रहा है, लेकिन चूंकि लोग अपने स्वार्थों में अपने आप को ना समझकर
वो उसमें स्वार्थों में वो उसी के हिस्सा बन जाते हैं। जो इनके खिलाफ काम कर रहा है, जो गुलामी में इन्हें रखना चाहता है, जो इनके हक छीनना चाहता है, तो अपने अपने हकों के लिए सारे समाज के हक को उनसे अलग करने का काम कर रहा है। उस ताकत वो बन रहा है, उस व्यवस्था की विकृत व्यवस्था है। तो हमें समझाना होगा, और हमारा आंदोलन यही है कि यह देश सबका है, सबकी भागीदारी सुनिश्चित कराना है, इसी पर चलना है। जरूरत है इस देश में कि जो हमारा बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, अगर हम उसको ईमानदारी से लागू कर दें तो मेरे समझ से ये बात आ रही है कि इस देश में सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी और राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन को, इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर उठाने की जरूरत है। पुलिस साहब, आपका बहुत बहुत